बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में श्यामू नाम का एक मजदूर रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी चमेली और उनका नन्हा बेटा चमन रहा करता था। श्यामू बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का टूटा फूटा था और बरसात के मौसम में उस घर की छत से पानी टपकता रहता था। आप जानते हैं ना जी, पिछली बार की बरसात बड़ी मुश्किल से कटी थी। इस बार अगर कोई इंतजाम नहीं किया तो घर के अंदर पानी घुस जाएगा और घर का सारा सामान भीग जाएगा। तुम सही कहती हो चमेली। मुझे याद है पिछली बार हमने बहुत परेशानी सही थी। इस बार मैं पिछली बार जैसे हाल नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह सेठ घनश्याम के गोदाम की ओर चले जाता है। अरे भाइयों, जल्दी करो, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। कभी भी बारिश गिर सकती है। जल्दी जल्दी बोरियां उठाकर गोदाम में रखो। अगर बोरियां भीग गई तो मुझे और घाटा हो जाएगा। अरे श्यामू, तुम बहुत लेट आए। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ कितना काम बाकी है, देख रहे हो ना? मालिक, आपको याद है ना पिछली बारिश में हमारा क्या हाल हुआ था? घर का सारा सामान पानी में भीगकर बर्बाद हो गया था और मजबूरी में उधार लेकर नया सामान खरीदना पड़ा था। अगर इस बार फिर नुकसान हो गया तो जीना दूभर हो जाएगा। मालिक, अगर आप अभी थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं छत की मरम्मत करवा लूं और अगले महीने की तनख्वाह से आपका हिसाब चुका दूंगा। श्यामू, तुम तो जानते ही हो मेरी हालत कैसी है। कर्ज का पहाड़ सिर पर है। फैक्ट्री पहले ही घाटे में जा चुकी है और अब तो ताले लगाने की नौबत आ गई है। मैंने आज तक तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टाला, लेकिन अब मजबूरी में कह रहा हूं, मुझे दूसरा धंधा तलाशना पड़ेगा। आखिर घर भी तो चलाना है। तुम भी देख लो, अगर कहीं और काम मिल जाए तो बेहतर होगा। सेठ जी, ऐसे समय में मुझे और काम मिलेगा क्या? मैं तो बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था और आप मुझे नौकरी से ही निकाल रहे हैं। श्यामू, मैं भी तुम्हारी परेशानी समझता हूं। मैं भी तो मजबूर हूं। मुझे भी अपना परिवार पालना है। मेरा धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। ऐसे में मैं तुम्हें कहां से पैसा दूंगा? बेचारा श्यामू दुखी होकर घर लौट जाता है। चमेली, सेठ जी ने पैसा देने से मना कर दिया। बरसात में उनका भी यही हाल है। फैक्ट्री घाटे में है और वह उसे बंद कर रहे हैं। इस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह तो बहुत बुरी खबर है जी। पहले तो छत की चिंता थी, अब तो रोजगार की भी चिंता हो गई। अगर काम नहीं रहा तो घर की मरम्मत कैसे होगी? चमेली, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही जाकर कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मुझे दूसरा काम मिल जाएगा। अगले दिन सीतापुर गांव में जोरों की बरसात होती है। साथ ही गरजते बादलों के बीच बिजली भी चमकती है। श्यामू के घर की छत टूट चुकी होती है, जिससे पानी टपकने लगता है। ये देखकर श्यामू और चमेली बहुत परेशान हो जाते हैं। चमेली, अगर यही हाल रहा तो घर का सारा सामान भीग जाएगा और अगर रोज बारिश होती रही तो हम कहाँ रहेंगे? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है चमेली, मैं अब काम ढूंढने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन जी, बाहर तो जोर की बारिश हो रही है। आप इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? तो क्या करूं चमेली, मुझे इतनी बारिश में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। लेकिन ध्यान से जाइएगा, बाहर तो जोर की बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। श्यामू भारी बारिश में छाता लिए काम की तलाश में निकल पड़ता है और चलते चलते सब्जी के मार्केट तक पहुंच जाता है। टमाटर ले लो भाई, ताजा ताजा टमाटर सिर्फ 40 रुपये किलो। जल्दी आओ भाई, जल्दी। अरे टमाटर वाले भैया, आपके पास कोई काम है तो बताइए, मैं कर दूंगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे भैया, मैं तुम्हें क्या काम दे पाऊंगा? मैं तो बस छोटा सा सब्जी वाला हूँ। मेरा ही गुजारा मुश्किल से चलता है। माफ करना भैया। कोई बात नहीं भैया, कहीं और काम ढूंढ लूंगा। श्यामू काम की तलाश में दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वो घर लौट आया। चमेली, मैंने हर जगह काम की तलाश की पर कहीं भी काम नहीं मिला। अब बताओ मैं क्या करूं? जी,
अब काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। चमन की तबीयत भी खराब हो गई है, इलाज के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो चमन की तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। ठीक है चमेली, मैं अपने दोस्त माखन के पास उधार मांगने जाता हूँ। वो मेरा बचपन का दोस्त है, जरूर कुछ मदद करेगा। इतना कहकर श्यामू माखन के घर की ओर चला जाता है। भाई माखन, मेरे चमन की तबीयत बहुत खराब है। अगर इलाज नहीं करवाया तो हालत और बिगड़ जाएगी। थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। क्या बताऊं श्यामू, इस बरसात में मेरी भी हालत बहुत खराब है। इस समय मेरे पास भी कोई काम नहीं है, घर में राशन भी खत्म हो रहा है। ऐसे में मैं तुम्हें पैसे कहां से दूं? मुझे माफ करना श्यामू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। कोई बात नहीं भाई, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। इतना कहकर वो चलते चलते गांव के मुखिया के घर की ओर चला जाता है। मुखिया जी, मेरे बेटे चमन की तबीयत बहुत खराब है। अगर जल्द इलाज नहीं करवाया तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। ऊपर से घर की छत भी टूटी हुई है। बारिश का पानी टपक टपक कर घर का सारा सामान भी खराब कर रहा है। आप अगर कुछ मदद कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। माफ करना श्यामू, मदद तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे सरकार की तरफ से लंबे समय से कोई फंड नहीं मिला है। मैंने कर्ज लेकर सड़क की मरम्मत करवाई है और मुझ पर भी भारी कर्ज हो गया है। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा?